सुबह सुबह के आप सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना राजेश पूनिया और आपकी आवाज़ ये आप ही के लिए एक चैनल बनाया है, आपकी आवाज़। क्योंकि पत्रकारों को कई बार सरकारें, बड़े बड़े नेता दबाते हैं, तो हमने सोचा कि कई बार आवाज़ को पहुंचाना, आप लोगों की आवाज़ को पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए ये बनाना पड़ा। आज का लाइव आने का मुख्य कारण है लक्ष्मणगढ़ तहसील, श्रीमान गोविंद जी डोटासरा के लिए। श्रीमान जी, आप लगातार 4 बार से विधायक हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में, और 1-2 दिन पहले आप लाइव आके बता रहे थे कि मैंने यहाँ 2700 लोगों की बदली करके मैं यहाँ लाया। तो आप 2700 लोगों को लाए, तो उनकी जगह जो लोग थे उनको कहाँ भेजा? जब उनकी सरकार आई और उनका मौका आया तो वो वापस आ गए। तो आप क्यों तिल मिला रहे हो? और रही बात, आप बता रहे हो कि ओछी मानसिकता, राजनीतिक व्यवस्था, तो वो जो विदासर के नेम जी चोटिया थे, उनके 8 या 9 महीने रिटायरमेंट में बचे थे। 8 और 9 महीने के लिए आपने नीम का थाना पता नहीं कहाँ उनकी बदली करवा दी थी। वो अच्छी मानसिकता नहीं थी? वो बीदसर गांव के रणबीर सिंह फौजी, जो पालड़ी में कार्यरत थे, अध्यापक रणबीर फौजी, जो रोज चिल्लाते हैं आपके पीछे, उन पे पॉक्सो एक्ट लगाने के लिए कार्रवाई आपने करी। वो राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। और ओछी मानसिकता बताऊं मैं आपको, वो कौन सा गांव है, घाना की बहन है, मेघवाल बहन, वो बहन है, वो बहन चिल्ला चिल्ला के चुनाव में बता रही थी कि मेरे पे 27 केस गोविंद जी ने डलवाए हैं, दायर किए हैं। 27 केसों में आपने उनको झूठ मूठ का फंसा रखा है। कभी उस पर आके आप बोलते ना, तब पता लगता कि ओछी मानसिकता नहीं है। आपका एक विचार था, आपका एक विजन था, आपकी एक विचारधारा थी। उस विचारधारा के लिए लक्ष्मणगढ़ की जनता ने आपको चुना, लेकिन आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई विचारधारा नहीं है। आपकी विचारधारा है अपना घर भरने के लिए। पेपर आउट की बात करते हो आप। पेपर आउट कैसे होते हैं? नग्गा नाच नचाया अपने राजस्थान में, अपने राज्य में। और आपके मकान पे जो लोग, झुंझुनू जिला है, अन्य और जिले के लोग जो गए, वहां उनको कैसे आपने लताड़ा, और वो जो अध्यापक थे उनके साथ कैसा आपने दुर्व्यवहार किया, वो उच्च मानसिकता नहीं थी? बीकानेर में आप ही की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता थी, उसके साथ क्या व्यवहार हुआ? सरेआम बेअदबी से पेश आए थे, आप ही थे, वो उच्च मानसिकता नहीं थी? तो गोविंद जी, ये लक्ष्मणगढ़ कहां जा रहा है? समझो, रास्ते पे चलो। ये किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं आप लोग? करेंगे हमने यहाँ 2000 करोड़ का काम करवा दिया। हाँ, काम करवाए, लेकिन काम की क्वालिटी क्या है? टंकियों में पानी निकल रहा है, सड़कें फूटी पड़ी हैं 2000 करोड़ की। मैंने तो किसी से सुना है कि 2000 करोड़ में 600 करोड़ तो कमीशन में खा गए अधिकारी। मेरे 1-2 भाई ऐसे हैं जिनसे कमीशन लिए हैं आपके अधिकारियों ने, हम देखते हैं कौन कमीशन लेता है। तो ये कौन से प्रकार की राजनीति कर रहे हो आप? इसको कहते हैं, ये नेमजी वाला प्रकरण है, रणबीर वाला प्रकरण है। वो बहन है, घाना की सरपंच है, या पता नहीं मीरन की घाना की होगी, उधर से ही है वो बहन। तो ये है ओसी मानसिकता। और मैं आपको बता दूं, ये लक्ष्मणगढ़ का बंटाधार कर रखा है। एक वो बीजेपी का नेता हरिराम जी रणवा, 2008 के चुनाव में मदन जी सेवदा को टिकट मिला, आपने टांग खींची रणवा जी। और अभी पीछे महरिया जी को टिकट मिली, आपने टांग खींची। दिनेश जी जोशी के टाइम आपने टांग खींची। आप लक्ष्मण का विकास कर रहे हो या विनाश कर रहे हो रणवा जी? आप कल की एक मैंने पोस्ट देखी कि बीजेपी को हम मिलकर मजबूत करेंगे। मजबूत कर देते ना आपने? वोटों के समय कैसे नग्गा नाच नाचा, पार्टी के लोगों ने पार्टी के साथ कितना दुराचार किया, पता नहीं क्या? तो लक्ष्मणगढ़ का करना क्या चाहते हो आप लोग दोनों? एक तो ये डोटासरा जी, मैं 2700 को लाया, मैं ये किया, मैं वो किया। अरे हमें पता है, हमारे परिवार से संबंधित महिला टीचर थी, वो बदली हो रही थी, तो आपके कार्यकर्ता ने बोला कि इस औरत की तो बदली हमारी लाश पे होगी। वक्त आएगा हम बताएंगे कौन किसकी लाश पे गुजरेगा। पता नहीं क्या जनता को ओछी मानसिकता क्या होती है, और राजनीति से प्रेरित दुर्व्यवहार और दुराचार क्या होता है।
जिनका मन मलिन हो वो ऐसी दुराचार की भाषा बोलते हैं। हरिराम जी रणवा, लक्ष्मणगढ़ का क्या कर रखा आपने पार्टी? लक्ष्मणगढ़ में बीजेपी के नेता ही एकजुट नहीं है, नहीं तो आपकी दरी नहीं बिछती थी, डोटासरा जी दरी नहीं बिछती। और कल हम हमारी टीम के सदस्यों के साथ लक्ष्मणगढ़ पहुंचेंगे और लक्ष्मणगढ़ एसडीएम कार्यालय में पहुंच के जो ये कांग्रेस के बाकासुर टाइप के आदमी हैं, कौन है अध्यक्ष हैं वो, मैं तो असुरी बोलूंगा क्योंकि उनकी भाषा असुर है कि गंगा में नहाने से और कुंभ में जाने से थोड़ी पाप कटते हैं। तो जो ये लक्ष्मणगढ़ में गंदी नालियां बह रही हैं और पूरे देश में गंदी नालियां बनी है 70 साल से, जो गंदगी फैला रखी है उसमें नहा लो तुम, उससे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे। तो कल सभी हमारे जो टीम के सदस्य हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि कल 10-11 बजे के लगभग एसडीएम कार्यालय पहुंचेंगे। हम प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के विधायक के खिलाफ और ज्ञापन देंगे हम मुख्यमंत्री के नाम कि ये जो कांग्रेस ने एक अपना अध्यक्ष रूपी सांड पाल रखा है बकासुर, इसकी मुख पे इसके ताला लगाओ, जबान लगाओ और देश का सौहार्द मत बिगाड़ो। हम सब भाई भाई हैं, ये आप ही की आवाज है। अगर किसी को डर लगता है नेता से, शासन से, प्रशासन से, तो हमारा ये वीडियो लाइक भी मत करना, शेयर मत करना। अगर किसी को डर नहीं लगता है और हमारी तरफ फ्री स्टाइल पार्टी जिंदाबाद, फ्री स्टाइल पार्टी जिंदाबाद, फ्री स्टाइल का कोई बंदा है तो हमें लाइक भी करना, शेयर भी करना। ये आप लोगों के न्याय के लिए हमने चैनल बनाया है। तो कल मिलते हैं 11 बजे लक्ष्मणगढ़ एसडीएम कार्यालय। जय हिंद, जय भारत।